ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 2 से 4। नमस्ते और आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा ये सत्र बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है। हाँ, आज का विषय वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 3 बेहद महत्वपूर्ण सर्ग हैं। सर्ग 2, 3 और 4। और ये चर्चा उस प्राचीन संस्कृत महाकाव्य के हिंदी अनुवाद और सारांश पर आधारित है। सही कहा। मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का पहला महाकाव्य आखिर रचा कैसे गया। इसे आप रचनात्मकता के जन्म की एक केस स्टडी कह सकते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है, हाँ, मुख्य उद्देश्य, हाँ, मिशन ये है कि हम समझें कि कैसे एक पक्षी की मृत्यु के शोक ने, एक व्यक्तिगत दुख ने इतने विशाल महाकाव्य को जन्म दिया। एक ऐसी रचना जिसने सदियों तक मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक छोटी सी घटना इतना बड़ा आकार कैसे ले सकती है। जो भी सुनने वाले रचनात्मकता के जन्म, ध्यान यानी डीप फोकस की शक्ति और कहानी कहने की कला के रहस्यों को जानने के जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से डिकोड करते हैं। हाँ, कहानी शुरू होती है तमसा नदी के तट से। महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे हैं और वहां के दृश्य का जो वर्णन है वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। मतलब वाल्मीकि जी नदी के घाट की सफाई देखते हैं और उसकी तुलना सत पुरुषों के मन से करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूपक है। स्पष्ट जल एक ऐसे दिमाग का प्रतीक है जो पूरी तरह से शांत है, जहां विचारों की कोई उथल पुथल नहीं है। बिल्कुल। एक महान रचना के लिए ऐसे ही खाली कैनवस की आवश्यकता होती है। जब मन शांत होता है तभी इंसान अपने आसपास के वातावरण को पूरी गहराई से महसूस कर पाता है। और शायद इसी शांति के कारण आगे जो घटता है उसका प्रभाव इतना गहरा होता है। वाल्मीकि वन की शोभा देख रहे हैं, तभी वहां क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, हाँ, क्रौंच पक्षियों का जोड़ा प्रेम क्रीड़ा कर रहा होता है। प्रकृति का एक बहुत ही मधुर क्षण। लेकिन तभी एक क्रूर निषाद यानी एक शिकारी, एक व्याध, हाँ, वह व्याध अकारण ही उस जोड़े में से नर पक्षी को बाण मार देता है। और वो शांत दृश्य अचानक से एक हिंसक और दुखद घटना में बदल जाता है। मादा पक्षी का विलाप देखकर महर्षि वाल्मीकि के भीतर असीम करुणा जाग उठती है। इस घटना को अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो ये केवल एक पक्षी के शिकार की घटना नहीं है। तो ये और क्या दर्शाता है? यह जीवन की अप्रत्याशित क्रूरता और निर्दोषता पर हुए एक अकारण प्रहार का प्रतीक है। वाल्मीकि जी का मन उस शांत जल की तरह था, इसलिए ये चीत्कार सुनकर वे गहरे दुख और करुणा से भर जाते हैं। सहानुभूति का स्तर इतना ऊंचा था कि उन्होंने उस पक्षी के दुख को अपना दुख बना लिया। और इसी असीम वेदना की स्थिति में उनके भीतर से एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है। उनके मुख से अनायास ही एक श्राप निकल पड़ता है, माँ निषाद, जिसका अर्थ है कि हे निषाद, तुझे जीवन में कभी शांति न मिले क्योंकि तूने बिना किसी अपराध के इस क्रौंच पक्षी की हत्या कर दी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। हाँ, वो आहा मोमेंट। बिल्कुल। श्राप देने के तुरंत बाद वाल्मीकि जी खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस तीव्र दुख में उनके मुख से यह क्या निकल गया। ये ध्यान देते हैं कि ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। नहीं, ये 4 चरणों में बंधा हुआ 8-8 अक्षरों वाला एक ऐसा छंद था जिसे वीणा की लय पर गाया जा सकता था। यहीं पर शोक यानी गहरा दुख श्लोक में बदल गया। आधुनिक मनोविज्ञान में हम जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, ये उसका सबसे सटीक प्राचीन उदाहरण है। जब भावनाएं चरम पर होती हैं और दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड होता है। हाँ, तब अवचेतन मन से चीजें एक लयबद्ध और संरचित रूप में बाहर आती हैं। वाल्मीकि का दुख इतना गहरा था कि उसने खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक संगीतमय ढांचा खोज लिया। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे गहरा दुख रचनात्मकता का स्रोत बन सकता है। खैर, वाल्मीकि जी आश्रम लौट आते हैं, लेकिन उनका ध्यान उसी श्लोक पर अटका हुआ है।
और फिर एक अलौकिक घटना घटती है। साक्षात ब्रह्मा जी उनके आश्रम में प्रकट होते हैं। वाल्मीकि सत्कार तो करते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उसी घटना में उलझा हुआ है। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और उनकी स्थिति को समझते हुए कहते हैं कि ये जो छंदोबद्ध वाणी निकली है, ये मेरी ही प्रेरणा से निकली है। ब्रह्मा जी का आना एक तरह से उस यूनिवर्सल वैलिडेशन को दर्शाता है जिसकी हर रचनाकार को जरूरत होती है। और वे वाल्मीकि जी को आदेश देते हैं कि इसी श्लोक शैली में वे भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। वे प्रेरित करते हैं कि जो लय खोजी गई है उसका उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए, उसे एक युग की कथा में पिरो दिया जाए। लेकिन यहाँ सुनने वालों के मन में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल उठ सकता है। कैसा सवाल? वाल्मीकि ने ये पूरी कहानी जानी कैसे? 24,000 श्लोकों का महाकाव्य लिखना, वो भी इतनी बारीकी से, ये कैसे संभव हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हमें बालकांड के 3 सर्ग में मिलता है। इसका उत्तर योग, धर्म और समाधि में छिपा है। मैं पढ़ रही थी कि वाल्मीकि कुशा के आसन पर बैठे और उन्होंने समाधि का आश्रय लिया। इसे आज की भाषा में हम डीप वर्क या एक्सट्रीम कॉग्निटिव फोकस कह सकते हैं। उन्होंने केवल कल्पना के सहारे कहानी नहीं रची। उन्होंने ध्यान की गहराई में उतरकर श्री राम, सीता, लक्ष्मण और राजा दशरथ से जुड़ी सभी घटनाओं का अनुसंधान किया। समाधि की इस गहराई को समझाने के लिए स्रोत में जो उदाहरण दिया गया है वो अद्भुत है। हाँ, वो हाथ पर रखे आंवले का सटीक उदाहरण। बिल्कुल। ध्यान की शक्ति से वाल्मीकि ने भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं को इतने स्पष्ट रूप से देखा जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला हो। सोचिए, अगर हाथ पर एक आंवला रखा है तो उसकी हर एक लकीर, हर गोलाई बिल्कुल साफ दिखती है। वाल्मीकि की दृष्टि भी समय और स्थान के पार जाकर इतनी ही पारदर्शी हो गई थी। और उन्होंने घटनाओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला देखी। राम का जन्म, विश्वामित्र के साथ जाना, धनुष तोड़ना, कैकेयी की दुष्टता, वनवास, चित्रकूट में कुटिया, भरत का मिलाप, शूर्पणखा का प्रसंग, सीता हरण, शबरी से मिलन, हनुमान से भेंट। घटनाओं की पूरी एक तेज सूची है। और इस सूची में कुछ विशिष्ट और रोचक विवरण भी हैं, जैसे हनुमान जी द्वारा छाया पकड़ने वाली राक्षसी सिंहका का वध, मैनाक पर्वत का दर्शन, नल द्वारा पुल बांधना, लंका दहन और अंततः राम का राज्याभिषेक। लेकिन उन्होंने केवल सुखद अंत ही नहीं देखा, सीता जी को वन में त्यागने जैसे भविष्य की दुखद घटनाएं भी देखी। ये दर्शाता है कि वाल्मीकि एक निष्पक्ष इतिहासकार की तरह यथार्थ का संपूर्ण दर्शन कर रहे थे। और इसीलिए ये महाकाव्य केवल एक कहानी नहीं है। नहीं, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों का विस्तार से प्रतिपादन करने वाला ज्ञान का भंडार है। अब यहाँ से एक नई चुनौती सामने आती है। महाकाव्य का खाका तो तैयार हो गया, लेकिन इसका पैमाना बहुत विशाल था। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड, ये कोई छोटी रचना नहीं थी। उस दौर में इस ज्ञान को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये वाल्मीकि जी के सामने सबसे बड़ा सवाल था। और यही चौथे सर्ग में महान गायकों की खोज होती है। आश्रम में रहने वाले राजकुमार लव और कुश सामने आते हैं। वाल्मीकि जी ने उन्हें इस महाकाव्य का अध्ययन कराया, लेकिन यहाँ जो संगीत शास्त्र की तकनीकी गहराई स्रोत में मौजूद है, वो सच में चौंकाने वाली है। बिल्कुल। लव कुश इसे 3 गतियों में गाते थे, द्रुत, मध्य और विलंबित, यानी फास्ट, मीडियम और स्लो। और 7 स्वरों का प्रयोग करते थे। श्रोत में मार्ग और देशी गान के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। मैं समझ रही हूँ। मार्ग यानी संस्कृत का आश्रय लेकर संपूर्ण राष्ट्र की शास्त्रीय रीति, एक पैन नेशनल अप्रोच। ये कोई स्थानीय लोकगीत या देशी गान नहीं था, बल्कि उच्च कोटि की शास्त्रीय रचना थी। और इसमें स्थान और मूर्छना का भी उल्लेख है। स्थान का मतलब है ध्वनि उत्पन्न होने की जगह, हृदय, कंठ और सिर। इसे हम बास, मिड और ट्रेबल के संतुलन की तरह समझ सकते हैं। सही कहा। और मूर्छना का अर्थ है पूर्ण स्वर, जहां आरोह अवरोह का पूरा क्रम होता है। इसमें सभी रसों जैसे श्रृंगार, करुण, वीर आदि का समावेश था। जब लव कुश मुनियों की सभा में गाते हैं तो वो दृश्य कितना जीवंत रहा होगा। ऋषियों की भावुक प्रतिक्रिया ही उस कला की असली सफलता थी। गायन इतना सजीव था कि पुरानी घटनाएं मुनियों की आंखों के सामने घटित होने लगी। वे इतने भाव विभोर हो गए कि जिसके पास जो था वही उपहार में दे दिया। किसी ने अपना कमंडल दे दिया, किसी ने वल्कल वस्त्र, किसी ने काला मृग चर्म, यज्ञोपवीत,
कुठार यानी कुल्हाड़ी दे दी। यहाँ तक कि किसी ने गूलर की लकड़ी का पीढ़ा तक उपहार में दे दिया। ये कला के प्रति सबसे निस्वार्थ सम्मान था। और फिर चर्चा का चरम बिंदु आता है राम दरबार में गान। अयोध्या की सड़कों पर गाते हुए इन दोनों बालकों को साक्षात भगवान राम देखते हैं। राम उन्हें अपने स्वर्ण सिंहासन वाले दरबार में बुलाते हैं। और वे अपने भाइयों से कहते हैं कि ये मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों वाले हैं, इनका प्रभावशाली गान सुनो। और इस तरह वह महाकाव्य उस भव्य राज दरबार में गूंज उठता है। यह एक पूरा चक्र है जो यहाँ आकर संपन्न होता है। अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षिप्त में रखें तो कैसी एक नदी के किनारे जन्मी करुणा और शोक की एक छोटी सी कविता एकाग्रता और योग के माध्यम से 24,000 श्लोकों के महाकाव्य में बदल गई और अंततः एक भव्य राज दरबार में गूंज उठी। ये कहानी आज के जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। ये सिखाती है कि सच्ची कला और ज्ञान के लिए केवल तकनीकी कौशल काफी नहीं है, बल्कि गहरी सहानुभूति, जैसे पक्षी का दुख महसूस करना, और अटूट एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वह हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट विजन। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ना चाहूंगी कि क्या हमारे अपने जीवन के गहरे भावनात्मक अनुभव, चाहे वे दुख के हों या आनंद के, क्या वे हमारे भीतर भी किसी बड़े और कालजयी रचनात्मक कार्य का बीज बन सकते हैं, जो बस सही लय और स्वर की प्रतीक्षा कर रहा हो? ये विचार करने योग्य है। बहुत ही गहरा विचार है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने और इन प्राचीन रहस्यों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.